दोस्तों बशर अल असद सीरिया छोड़कर जा चुके हैं। मतलब सीरिया अब रेबल्स के कंट्रोल में आ चुका है। सिचुएशन सीरिया में आउट ऑफ कंट्रोल है और देखो जो कुछ भी सीरिया में हुआ है इससे कोई खुश हो या ना हो, लेकिन यहाँ यूएसए, इजराइल और टर्की काफी ज्यादा खुश होंगे। लेकिन दूसरी तरफ रशिया और ईरान के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। अब जरा समझो, क्योंकि अभी तक एक्चुअली सीरिया को किसी ने होल्ड करके रखा था स्पेसिफिकली टूटने से, तो वो रशिया ही था। यहाँ पर रशिया का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल था, राइट। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे बशर अल असद एक्चुअली उनकी कंट्रोल यहाँ से हाथ छूटी है, वैसे ही सीरिया आज टूटने के कगार में पहुंच चुका है। एंड इवन हम देख रहे हैं कि यूएस ने भी यहां पर काफी ज्यादा डायरेक्ट स्ट्राइक्स करना स्टार्ट कर दिया है। रिसेंटली आईएसआईएस के कई सारे ठिकानों पर काफी ज्यादा हेवी एयर स्ट्राइक्स किया गया। ऐसा कहा जा रहा है दैट यूएस एयरफोर्स ने करीब 75 टारगेट्स हिट किए हैं। और देखो ये सारा कुछ होना कोई इत्तेफाक नहीं है, जरा आप समझो, क्योंकि जो बाइडेन के बस कुछ दिन बचे हैं एज अ प्रेसिडेंट, और इस बीच उन्होंने अगर इस तरह का कुछ कर दिखाया है तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा उनके लिए, उनके हिसाब से एक बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा। क्योंकि रशिया का अब कंट्रोल पूरी तरीके से सीरिया से हट चुका है और ये यूएस के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, नॉट ओनली फॉर यूएस, ऑल्सो कंट्रीज लाइक इजराइल टू। और देखो ऐसे में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही उठ रहा है कि क्या सीरिया एज अ कंट्री एग्जिस्ट कर पाएगा अभी या नहीं। तो देखो मोस्ट प्रोबेबली सीरिया टूट जाएगा कई हिस्सों में। तो आइए इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे डेवलपमेंट को और इसके साथ सीरिया का जो ये क्राइसिस है इसकी बुनियाद क्या रही है और अब आने वाले वक्त में हम क्या देखने वाले हैं। सो मेनी थिंग्स टू नो हियर इन दिस लेक्चर, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वेलकम यू टू श्रीराम्स आईएएस, सर्विंग द नेशन सिंस 1985। अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वी आर द लाइफलाइन। दोस्तों आज जब हम सीरिया की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में हिट करता है वॉर, डिस्ट्रक्शन, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, इसके साथ एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, ये सारी चीजें। लेकिन क्या आप जानते हैं एक वक्त था कि जब सीरिया काफी प्रॉस्परस हुआ करता था और इसके साथ काफी तेजी से डेवलपमेंट भी हो रही थी सीरिया में। लेकिन अचानक से मानो नजर सी लग गई है, क्योंकि ऐसे सिटीज जहां पे दमास्कस, एलेपो जैसे एंशिएंट हेरिटेज हुआ करती थी, हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स हुआ करती थी, वाइब्रेंट आर्ट सीन्स हुआ करते थे और इसके साथ ये माना जाता था टूरिज्म के लिए काफी ज्यादा यहाँ पर टूरिस्ट आया करते थे, राइट। एजुकेशन भी ठीक ठाक था, वेल डेवलप्ड था। लेकिन मानो 2011 के बाद से सब चीजें बर्बाद हो गई, नजर सी लग गई। जी हम बात कर रहे हैं सीरियन क्राइसिस के बारे में, जिसके बाद लगातार सीरिया डिस्ट्रॉय होता गया और एक एपिसेंटर बन गया पूरे मिडिल ईस्ट का वॉर के मायने में। जी हाँ, हम देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पर सीरियन क्राइसिस स्टार्ट होता है चीजें मानो पूरी तरीके से खराब हो जाती हैं। इन सब की शुरुआत होती है जब ऑल अराउंड सीरिया बशर अल असद के खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं, खास करके उनके अथॉरिटेरियन रूल के खिलाफ। जी हाँ, एक्चुअली लोग नाखुश थे जिस तरीके से बशर अल असद ने पूरी तरीके से पावर अपनी कंट्रोल में ले ली थी सीरिया की। एंड इवन वो एक शिया थे तो लोग उन्हें एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे। खास करके यहाँ पर सेक्टेरियन पॉलिटिक्स भी आपको देखने को मिलता है सीरिया में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो सुन्नी डोमिनेटेड है। और देखो इन सब का ही नतीजा रहता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे रेबल ग्रुप्स बनने लगते हैं, जैसे कि एफएसए, दैट इज फ्री सीरियन आर्मी। अब इनका मकसद रहता है कि ये कैसे भी करके यहाँ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करे सीरिया में। इसके साथ हम देखते हैं सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, एसडीएफ। ये कुर्दिश लेड अलायंसेस हैं जो कि लड़ते हैं आईएसआईएस के खिलाफ और इसके साथ ये असद की रिजीम के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे थे। एंड इसके साथ हम देखते हैं नेशनल कोलिशन फॉर सीरियन रिवॉल्यूशनरी एंड अपोजिशन फोर्सेस। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर में एक्चुअली काफी सारे छोटे छोटे रेबल ग्रुप्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो ये सारे जो थे ये मॉडरेट रेबल ग्रुप्स हैं। देन आते हैं इस्लामिस्ट रेबल ग्रुप्स, जिसके अंदर आपको दिखेगा हयात तहरीर अल शाम, एचटीएस, राइट, जो माना जाता है कि एक्चुअली अल कायदा के ही एक विंग का पार्ट है, राइट। तो इस वजह से ये काफी ज्यादा डेंजरस माना जाता है ऑल अराउंड दी सीरिया। और आज हम देख रहे हैं एचटीएस का बहुत ज्यादा रोल है ये ओवरऑल जो भी क्राइसिस अभी रिसेंटली हमें देखने को मिल रहा है। एंड इसके साथ वी हैव आल्सो जैश अल इस्लाम, ये भी एक मेजर यहां पर ऑब्वियसली ग्रुप है। Then we have majorly ISIS also, that is Islamic basically state, right? अब 2014-15 के आसपास में ISIS ने बहुत बड़े नंबर पे या फिर बहुत लार्ज एरिया में एक्चुअली सीरिया पर अपना कंट्रोल बसा लिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि दो मेजर पावर
रशिया एक तरफ और दूसरी तरफ यूएस यहां पर आते हैं, जिसके बाद से ये दो पावर भी इस पर्टिकुलर सीरिया को लेकर यहां पर लड़ाई स्टार्ट करते हैं, जिसके बाद से ही धीरे धीरे करके चीजें एक्चुअली खराब होती गई यहां पर स्पेसिफिकली सीरिया के लिए। अब आप जरा इस मैप को देखिए, ये करंट सिनेरियो को आपको बताएगा कि एक्चुअली अभी क्या हाल है सीरिया का। देखो एज सच आपको ये जो बॉर्डर दिख रहा है ये एक्चुअली टोटल सीरिया है, इंटरनेशनल बाउंड्री के हिसाब से कंप्लीट सीरिया आपको दिख रहा है। लेकिन हाल ऐसा हो गया है ना कि सीरिया अंदर से टूट चुका है। कैसे? देखो आपको जो ये कलर्स दिख रहे हैं, जैसे यहाँ आपको येलो कलर दिख रहा होगा जिसमें आपको यू कैन सी हियर ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट सीरिया, एसडीएफ। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एसडीएफ के बारे में बताया था, दैट इज सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, राइट। तो ये एसडीएफ जो है, जो एक्चुअली में कुर्दिश लेड अलायंस है, राइट। तो इन लोगों ने आज एक्चुअली इस रीजन में अपना खुद का समझ लो कि ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन बना रखा है। तो ये एक्चुअली अपने आप में पूरा अलग हो जाएगा, राइट, ये कंप्लीट रीजन। तो आपको ये पूरी तरीके से कंप्लीटली डिफरेंट कंट्री बनते हुए दिखेगा यहाँ पर बहुत जल्द, राइट। देन यू विल फाइंड हियर दिस ह्यूज रीजन, राइट। ये वाइट कलर से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो ये क्या है ना, ये वो रीजन है जो एक्चुअली अंडर द कंट्रोल ऑफ HTS है, राइट, HTS। अब HTS मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, हयात तहरीर अल शाम, राइट, जो आज के वक्त में अल कायदा बैक ग्रुप एक्चुअली जो है उनके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। और माना जाता है इस अभी जो करंट असद रिजीम थी, तो बशर अल असद को एक्चुअली हटाने में इनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है, राइट। एंड ये काफ़ी तेज़ी से इधर ना आगे बढ़ते जा रहे हैं ओवरऑल। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बाकी जो रीजन है यहाँ पर एक्चुअली अमेरिकन ऑक्यूपेशन है, सीरियन फ्री आर्मी है, राइट। तो ओवरऑल आप ऐसे समझ लो कि ये सब एक्चुअली मिलकर यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ में आपको यहाँ पर सदर्न ऑपरेशन रूम दिखेगा, यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं जहाँ पर एक्चुअली ऐसा कहा जा रहा है इस रीजन के आसपास में बहुत बड़ा रीजन जो है ना ये एक्चुअली इजराइल ले जाएगा, राइट। गोलान हाइट के आसपास वाले जो क्षेत्र है, स्पेसिफिकली आगे का जो बफर रीजन है ना, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा इजराइल कंट्रोल करेगा एंड वो धीरे धीरे करके ऑक्यूपाई करता चला जाएगा। एंड ओवरऑल यहाँ लाइट ग्रीन कलर से आपको दिख रहा होगा, ये जो रीजन है ये एक्चुअली टर्किश कंट्रोल के अंदर में, मतलब ये टर्की के कंट्रोल में आ जा रहा है, राइट। टर्की इस पर्टिकुलर रीजन में काफ़ी तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। तो ओवरऑल ऐसे समझ लो कि छोटे छोटे इस तरीके से टुकड़ों में ना बढ़ जाएगा सीरिया। तो ये हाल होने वाला है सीरिया का करेंटली। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। अब देखो ये जो कुछ भी हुआ है इससे डेफिनेटली टर्की एंड इवन इजराइल के लिए तो बहुत ज़्यादा ये एडवांटेजेस पोजीशन है। लेकिन जब हम बात करते हैं रशिया के लिए या फिर आप समझ लो ईरान के लिए, ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा। क्योंकि आज के वक्त में क्या हो रहा है कि ईरानियन स्पेसिफिकली एम्बेसी को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, लूटा जा रहा है। हाल ऐसा हो गया आज के वक्त में, राइट। एंड इवन देखो ये वही सारी चीज़ें हैं ना, जब भी इस तरह का गवर्नमेंट फॉल करता है और चीज़ें अगर इस तरीके से इनडायरेक्टली कंट्रोल में आ जाती हैं, लेट से किसी रेबल ग्रुप, सो कॉल्ड रेबल ग्रुप, जो कि कभी यूएस जिसे टेररिस्ट मानता था आज उसे रेबल मान रहे हैं, तो ये तो खैर यूएस का डबल स्टैंडर्ड है ही है। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं आज सीरिया के अंदर में, तो डेफिनेटली इससे इस रीजन की इंस्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। देखो होता क्या है ना कि ये सारे जो ग्रुप्स है ये ऐसा नहीं है कि स्टेबलाइज्ड है। देखो ये जब इनके इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ भी दिखेगा तो वो डेफिनेटली अटैक्स करेंगे, राइट। इससे क्या होगा कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत ज़्यादा खराब होगा और भी ज़्यादा जो रीजन है इस रीजन में, एंड टेररिज्म और भी ज़्यादा यहाँ पर तेज़ी से ग्रोथ कर सकता है। क्योंकि डेफिनेटली आप ज़रा बात समझो, यहाँ पर एज सच डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ पर आपके पास खाने के लिए खाना नहीं है, राइट, एजुकेशन नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो डेफिनेटली टेरर हबी बनेगा ये। तो इस तरह का सिनेरियो क्रिएट होने से इसी तरह की सिविल वॉर लाइक कंडीशन ये हमेशा बना रहेगा, राइट। तो देखो अभी इन फ्यूचर इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स आएंगे, जो भी अपडेट्स आएंगे, विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू। एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्री राम साई चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है। एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।